हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश नेहरा, आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। एसएससी सीजीएल के लिए हम लोग रिवीजन कोर्स पढ़ रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। पर एक काम की बहुत बड़ी कमी है, वो है कंजूसी है आपकी, कि आप लोग शेयर और कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। चलो, उसी सीक्वेंस में हम आज थोड़ा सा कैलकुलेशन का एक छोटा सा पार्ट, क्यूब रूट। क्यूब रूट, क्यूब तो कर लेते हो आप, क्यूब रूट कैसे करें? क्यूब रूट भी जनरली आप 4 डिजिट, 6 डिजिट, 5 डिजिट तक कर लेते हो। तो उसको कैसे करें हम? और यदि 9 डिजिट का दिया हो या बड़ा नंबर दिया हो कोई भी, तो घनमूल कैसे निकालें, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें सीखनी है। पहली बात जो आपको सीखनी है दोस्तों, वो कि आपको एक का क्यूब क्या होता है, एक। दो का क्यूब क्या होता है, 8। तीन का क्यूब क्या होता है, 27। चार का क्यूब क्या होता है, तो 64। पांच का क्यूब क्या होता है, तो 125। छह का क्यूब क्या होता है, तो 216। सात का क्यूब क्या होता है, तो 343। आठ का क्यूब क्या होता है, 512। नौ का क्यूब क्या होता है, 729। 10 का क्यूब क्या होता है, तो 1000। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। 12 का क्यूब क्या होता है, तो 1728। ठीक है। 13 का क्यूब क्या होता है, तो 2197। ठीक है। तो इस तरीके से आपको 13, 14, 15 तक के क्यूब याद रखने हैं। यदि आपको 14 का क्यूब याद करना है, तो 14 का क्यूब भी याद रख सकते हो। 14 का क्यूब होता है 2744। और 15 का क्यूब, क्यूब कैसे निकालते हैं वो मैं पहले सिखा चुका हूं आप लोगों को। तो 15 का क्यूब होता है 3375, 3375। 15 तक के आपको क्यूब याद रखने हैं। यदि 15 तक के क्यूब आपको याद है, तो आप इजीली किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। बस हाँ, थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है, क्या होंगी वो हम बात करेंगे। देखो, पहला पॉइंट 15 तक के क्यूब याद रखने हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान दो, एक किसका क्यूब करने पर आता है। किसका क्यूब करें कि एक आए, तो एक का क्यूब करने पर एक आता है। दो का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक की बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की। एक का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 1। दो का क्यूब करने पर 8। तीन का क्यूब करने पर 7। फोर का क्यूब करने पर 4। फाइव का क्यूब करने पर 5। सिक्स का क्यूब करने पर 6। सेवन का क्यूब करने पर 3। एट का क्यूब करने पर 2। नाइन का क्यूब करने पर 9। और जीरो का क्यूब करने पर 0। यानी वन का क्यूब करोगे इकाई का अंक 1 ही रहेगा, टू का क्यूब करोगे इकाई का 1 8 रहेगा। यानी ये दोनों याद रखने हैं कि टू का क्यूब करने पर 8 बनेगा। यानी किसी नंबर का क्यूब यदि है और उसका इकाई का अंक 8 है, इकाई का अंक 8 तभी बनेगा जब आपने उसकी यूनिट डिजिट जिसका क्यूब किया है 2 होगी। तो 1 1 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से, 9 9 से, 0 0 से, ये तो फिक्स है। उसके अलावा यदि आपको ध्यान देना है कि क्या ध्यान रखना है, ओनली याद रखना है 2 और 8। 2 क्यूब करेंगे 8 बनेगा, 8 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 2 बनेगी। 3 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट कितनी बनेगी, 7। 7 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट कितनी बनेगी, 3। तो ये दो पॉइंट याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट है आपका नंबर ऑफ डिजिट्स। क्यूब रूट में नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी। जैसे आपको 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट तो तीन का पेयर बनाओ, दो ही बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब इनसे एक डिजिट आएगी। जैसे आपको मैंने कहा 729 का क्यूब रूट निकालने पर नंबर ऑफ डिजिट, तो तीन डिजिट का एक डिजिट आएगा। मैंने कहा 1331 का क्यूब रूट निकालने पर नंबर ऑफ डिजिट, तो तीन डिजिट से एक डिजिट आएगी, फिर बच गया तो फिर तीन डिजिट से एक डिजिट, यानी नंबर ऑफ डिजिट होंगे दो। जैसे मैं कुछ नंबर लिखूं आपके लिए, मान लो दिया है टू, क्या दिया है, 226981। दिया है 4251 528।
दिया है 33076161, दिया है 14548816893। क्यूब रूट निकालने पर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी, ये सीखना है। तो ध्यान दो, देखो यहां से एक डिजिट, यहां से एक डिजिट, यानी नंबर ऑफ डिजिट होंगी 2। यहां से एक डिजिट, तीन डिजिट से एक, फिर तीन से एक, राइट साइड से स्टार्ट करना है, तीन से एक, तीन से एक, बचे हुए से भी एक, तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट होंगी 3। तीन डिजिट से एक, तीन डिजिट से एक, तीन डिजिट से एक, तो नंबर ऑफ डिजिट होंगी 3। तीन डिजिट से एक, तीन डिजिट से एक, तीन डिजिट से एक और तीन डिजिट से एक, तो एक, दो, तीन और चार, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट होंगी 4। किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको करवाया है। छोटी छोटी चीजें मैं करवा रहा हूं आपको, पर ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो यहीं से बनता है। अब क्यूब रूट निकालने के लिए आपको सीखना है। देखो ध्यान दो, जैसे आपको नंबर दिया है 1728 का क्यूब रूट क्या होगा, या दिया है 226981 का क्यूब रूट क्या होगा, या दिया है 4251528 का क्यूब रूट क्या होगा, या दिया हुआ 33076161 का क्यूब रूट क्या होगा। तो क्यूब रूट निकालना सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो हम कर रहे हैं दोस्तों। क्या करना है आपको, सिंपल सा काम करना है, किस इकाई का अंक यदि ढूंढना है, ध्यान दो, देखो इकाई का अंक यदि ढूंढना है, यूनिट डिजिट यदि ढूंढनी है, वो आएगी यहां से। तो बोलो 8 किसका क्यूब करने पर आता है, हम कहेंगे 2। तीन डिजिट छोड़ दो, इनके कारण एक डिजिट आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, ये बचा हुआ है एक। तो एक जो है, एक किसके क्यूब के बराबर है या किसके क्यूब से छोटा है, तो एक जो है वो दो के क्यूब से छोटा है, यानी एक की बात करेंगे तो एक का क्यूब एक से आता है, इसलिए ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट यदि आप निकालोगे तो बनेगा 12। ध्यान दो 981 में यहां से आपको पता लग गया, पहला अंक इकाई का अंक 1 होगा, तीन डिजिट छोड़ दो। अब देखना है 226 को, कि 226 किसके क्यूब से बड़ा है। तो 226 जो है 6 का क्यूब 216 से बड़ा है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 6 के क्यूब से बड़ा है, 6 के क्यूब से बड़ा है ये, इसलिए यहां से जो नंबर आएगा वो 6, यानी इसका क्यूब रूट निकालने पर आपका आंसर होगा 61। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया, 6 डिजिट तक का नंबर यदि आपके पास है तो क्यूब रूट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी है। 6 डिजिट तक का नंबर यदि आपको पता है तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी क्यूब रूट निकालने में, बस उसके लिए आपको 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या देखो, 1 से 1 आया और ये किसके क्यूब से ज्यादा है, तो 6 से, तो आंसर हो गया 61। अब देखो जब डिजिट्स बढ़ जाती हैं तो हम सबसे पहले यहां से देखेंगे 8 के कारण इकाई का अंक होगा 2। 8 किसके क्यूब से आता है, तो 2 के क्यूब से। अब डिजिट बच गई 4251। 4251 किसके क्यूब से बड़ा है, तो 16 का क्यूब हमें पता है, नहीं है तो याद कर लो, 4096 होता है, उससे बड़ा है। इसको ना ये 16, ये जो है वो 16 के क्यूब से बड़ा है, यहां से इकाई का अंक आ गया 2, तो आंसर हो गया 162। बट जब याद नहीं हो, जैसे मान लो इसमें आपने देखा यहां 1 से 1 आ रहा है, तीन डिजिट, ये किसके क्यूब से बड़ा है याद नहीं है, तो एक काम करो, इन तीन डिजिट को छोड़ दो, इसके कारण कोई डिजिट आएगी। बट हाँ, यहां से जो डिजिट आएगी वो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि 33 किसके क्यूब से बड़ा है, तो 33 किसके क्यूब से बड़ा है, 33 जो नंबर है वो किसके क्यूब से बड़ा है, तो 5 का क्यूब नहीं, 3 के क्यूब से बड़ा है। किसके क्यूब से बड़ा है, 3 के क्यूब से। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट आएगा, इसका क्यूब रूट जो आएगा उसकी पहली डिजिट 1 होगी, बीच वाली कैसे निकालते हैं सीखेंगे, और लास्ट डिजिट 3 होगी। यदि आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप यहां से हेल्प ले सकते हो, 3 और 1 किस में है, वहां से आंसर बन जाएगा। और सीखते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे दिया हुआ है 1548
816893 893। ठीक है। दूसरा जैसे मान लो दिया हुआ है 76928302 इसका क्यूब रूट निकालें तो पहला और लास्ट अंक कैसे निकालते हैं सबसे पहले वो सीख रहे हैं, ताकि जब 6 डिजिट का हो तब तो आसानी से पहले लास्ट में आंसर हो जाएगा। पर जैसे ही 7 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 9 डिजिट हो तो क्या दिक्कत आनी है, देखो सीखो। हम जानते हैं 3 किसके क्यूब से आता है, तो 7 से। इनका कोई आंसर आएगा 1 डिजिट, यानी यहां जो नंबर ऑफ डिजिट होंगी आंसर में, वो यहां से एक आएगी, यहां से एक आएगी, यहां से एक आएगी, यहां से, यानी 4 आएगी। बट जिसमें से पहली बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते। और 1548 हम जानते हैं 11 के क्यूब से बड़ा है। इसका मतलब ये जो 2 डिजिट है वो 11 होंगी। तो आपका जो इसका क्यूब रूट है वो 11 कोई डिजिट और 7 होगी, यानी 4 डिजिट में आंसर होगा, जिसमें से 3 डिजिट आपने निकाल ली। तो जनरली आप 3 डिजिट निकाल लोगे 4 में से। पर थोड़ा बड़ा होगा तब आप, जब क्यूब नहीं याद होंगे उस केस में आप 4 में से 2 डिजिट निकाल पाएंगे। जैसे इसकी बात करें, 7 किसके क्यूब से आता है, 3 से। ये डिजिट हम नहीं बता सकते, ये डिजिट भी हम नहीं बता सकते। और 76 कह सकते हैं किसके क्यूब से बड़ा, तो 76 किसके क्यूब से बड़ा है, 4 के क्यूब से। तो इसका मतलब 4। इसका मतलब है इसका क्यूब रूट जब आप निकालेंगे तो लास्ट डिजिट 4 होगी, बीच में 2 डिजिट होंगी और फर्स्ट डिजिट होगी 3। तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट जब आपको निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट आप आसानी से निकाल सकते हो। फर्स्ट डिजिट कहां से आएगी, फर्स्ट डिजिट वापस सीखो, फर्स्ट डिजिट कहां से आएगी, फर्स्ट डिजिट आएगी इकाई के अंक से, यूनिट डिजिट आएगी इकाई के अंक से। 3 किसका क्यूब से बनता है, तो 7 से। और लास्ट डिजिट आएगी, पेयर बनाओ, 3 का एक छोड़ दो, फिर 3 का, अब बच गया 1548। यदि आप जानते हो यहाँ जो नंबर है वो किसके क्यूब से बड़ा है, तो आप लिख सकते हो 11 के क्यूब से बड़ा है, इसलिए 11 हो गया। यहां देखते हैं तो 7 किससे आता है, 3 के क्यूब से, इकाई का अंक आ गया। ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते, क्योंकि 76928 किसके क्यूब से बड़ा, नहीं तो छोड़ दो, 2 डिजिट आएंगे इनके कारण। अब 76 किसके क्यूब से बड़ा है, तो 4 से। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं दोस्तों। बट हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो एग्जैक्ट कैसे निकालें वो सीखते हैं। जैसे देखो नंबर दिया हुआ है 4251 528। ठीक है। नंबर दिया है 238328। ठीक है। नंबर दिया है 438976। ठीक है। नंबर दिया है 3241 792 के क्यूब रूट बताओ। फटाफट आंसर दो, सभी स्टूडेंट्स को आंसर देने हैं और फास्ट फास्ट देने हैं। चलो देखो ध्यान दो, 8 किसके क्यूब से आता है, हम कहेंगे 2 से, 3 डिजिट छोड़ देंगे। अब बचे हुए नंबर के बारे में यदि आप जानते हो कि ये किसके क्यूब से बड़ा है, 4251 किसके क्यूब से बड़ा है, यदि जानते हो तो हम जानते हैं कि 16 के क्यूब से बड़ा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 16। यानी इस नंबर का क्यूब रूट आप निकालोगे तो आएगा 162। देखो 8 किसके क्यूब से आता है, 2 से, 3 डिजिट छोड़ दो। 238 किसके क्यूब से बड़े हैं, तो 238 कहेंगे 6 का क्यूब 216 से बड़ा है। 6 किससे आता है, तो हम कहेंगे 6 क्यूब से आता है, 3 डिजिट छोड़ दो। 438 जो है वो किसके क्यूब से बड़ा है, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, इसलिए ये 7 से बड़ा है। नेक्स्ट देखो, 2 किसके क्यूब से आता है, तो 2 कहेंगे 8 के क्यूब से आता है, 3 डिजिट छोड़ देंगे। 3241 बचा हुआ है, तो देखो 3241 किसके क्यूब से बड़ा है, और किसके क्यूब से बड़ा है 3241, तो फटाफट बताओ, 14 के क्यूब से बड़ा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 14, यानी 148। तो क्या करना है, 2 किससे आया, किसके क्यूब से आया, 8 से, 3 डिजिट छोड़ी, बचा हुआ नंबर किसके क्यूब से बड़ा है जानते हैं तो लिख देंगे। अब देखो एक बात ध्यान दो, यदि मैं एक नंबर को सी बी ए कहूं, यानी जब हमारे पास ये डिजिट नहीं आती तो कैसे निकालें।
इस किसी नंबर को सी बी ए कहूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 100 सी प्लस 10 बी प्लस सी, और इसका आपको करना है क्यूब। और जब इसका क्यूब करोगे तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट जो है वो इस साइड से बनेगी, तो यूनिट डिजिट बनेगी ए क्यूब। यानी ए का क्यूब, 2 का क्यूब 8 बनेगा, 2 का क्यूब 8 बनेगा, 6 का क्यूब 6 बनेगा, 8 का क्यूब 2 बनेगा, यूनिट डिजिट हमेशा ए का क्यूब बनेगी। टेंस डिजिट यदि निकालनी है तो बनेगी 3a² बी। लेफ्ट राइट साइड से कौन कौन सी टर्म बनेंगी इसका क्यूब करने पर वो लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यूनिट डिजिट हो गई, 100 डिजिट क्या होगी, 100 पे जो डिजिट होगी यूनिट डिजिट हो गई, टेंस डिजिट हो गई, 100 डिजिट क्या होगी, तो याद रखना वो होगी 3ab² प्लस 3a²c। और इतने डिजिट में अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट तो ये हो गई एक चौथी, 4 डिजिट का क्यूब का मतलब हो गया 4 या 12, 12 नंबर का जब तक आपके पास कोई नंबर है जिसका क्यूब रूट यदि निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सीखो। जैसे नंबर एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं। नंबर दिया हुआ है, क्या है नंबर, बड़ा सारा लिखता हूं मैं, 83453453 का 53 का क्यूब रूट यानी 1/3 निकालना है। क्या होगा, समझो। सबसे पहले 3 कहां से आता है, तो 7 से। ये 3 डिजिट छोड़ दो, ये 3 डिजिट छोड़ दो, 83 किसके क्यूब से बड़ा है, तो 83 किसके क्यूब से बड़ा है, 4 का क्यूब 64, 5 का 125 यानी 4 के क्यूब से। अब एक डिजिट और चाहिए। यदि ऑप्शन में आपके पास 4 7 एक ही ऑप्शन में काम हो जाएगा, यहां तक ही हट जाओ। यदि ऑप्शन में तीनों डिजिट निकालनी है तो अभी आपने सीखा कि टेंस डिजिट जो होती है वो होती है 3a² की वैल्यू। ए क्या है, फर्स्ट डिजिट है, बी यानी टेंस डिजिट है। अब कैसे निकालें हम, ये किस टेंस डिजिट कैसे होगी वो सीखना है। यहाँ देखो ध्यान दो, जो 7 आपने इकाई का अंक निकाला, 7 का क्यूब 343 यहां से घटा दो, घटाओ, बनेगा 0, बनेगा 1, और ये जो दूसरी डिजिट है वो 10 डिजिट है आपकी। यहां वापिस सीखो क्या करना है। देखो 3 किसके क्यूब से आता है, 7 से, इसको छोड़ दिया। 83 किसके क्यूब से बड़ा है, 4 से। एक डिजिट ढूंढनी है, वो डिजिट ढूंढने के लिए आपको 3a² लिखना है। वो हमने अभी क्यूब किया तब आपको पता लगा था। तो ध्यान दो, यहां से हमने घटाया, क्या घटाओगे, जो इकाई का अंक आया ए वो ए क्यूब घटा दो, तो इस नंबर में से ए क्यूब घटाया तो आपके पास आ गया 10, और ये भी लिख सकते हो 1। तो 110 में ओनली दूसरी डिजिट 10 डिजिट लिखनी है, वो 1 लिख दो। 3 इंटू ए की वैल्यू 7 यानी 7 का स्क्वायर 49 इंटू बी इज इक्वल टू है 1। तो 9 3 27, 7 गुणा बी इज इक्वल टू 1। तो 7 को ध्यान दो, 7 को 7 को किससे इंटू करें कि 1 आ जाए, 7 को किससे इंटू करें कि 1 आ जाए, तो 7 3 21 यानी 3 से इंटू करें, यानी बी की वैल्यू 3 है जो आपको पता लग गई यहाँ 3, यानी 437 का क्यूब था ये। तो इस नंबर का क्यूब रूट जो हुआ वो हुआ 437। चलो एक और करते हैं। दिया है 33076, 33076 161 का क्यूब रूट निकालो, बताओ। एक बार ट्राई करो सभी स्टूडेंट्स और बताओ क्या होगा। हाँ जी, थोड़ा सा फास्ट और आंसर दें, सभी स्टूडेंट्स आंसर दें, क्या होगा इसका। चलो मैं सिखा देता हूं आपको करना। आप प्रैक्टिस करना, कोई भी नंबर लिखना, उसका क्यूब करना, और ऐसे ही आपके पास आंसर्स आते रहेंगे। देखो एक किससे आता तो कहेंगे एक से, 3 डिजिट छोड़ दो, इनका पता नहीं, छोड़ेंगे अभी। ठीक है, अब 33 किसके क्यूब से आता है, तो 33 जो आपके पास है, 33 जो है किसका क्यूब है, 3 का, तो इसका मतलब 3 से है।
तो 3 और 1 तो आ गया, बीच वाले डिजिट ढूंढनी है। और 10 डिजिट आपको पता है 3a² b होती है। एक का क्यूब एक घटाओ तो ये बनेगा 60। ये डिजिट आपको यहां यूज लेनी है, 6 बनेगा 3 × 1 × b = 6। 3 को किससे गुणा करेंगे, 6 बन जाए तो 2 से, इसका लिए आंसर आ जाएगा 2। तो 321 का क्यूब है ये। लिखूं एक और, चलो ट्राई करो। 2336 2336 752 752 783 का क्यूब रूट क्या होगा। देखो देखो, 3 3 6 3 9 और एक 10 डिजिट नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हो आप अब। सीख गए, मजा आ जाएगा। कहीं भी क्यूब रूट में दिक्कत नहीं आनी है। ध्यान दो, देखो यहां से सीखेंगे कि यहां से इकाई कहेंगे। 3 किसके क्यूब से आता है, तो हम कहेंगे 7 से। ठीक है, ये 3 डिजिट छोड़ दो, इससे एक आंसर, एक डिजिट आएगी। और 2336 किसके क्यूब से बड़ा है, 2336 किसके क्यूब से बड़ा है, तो 13 का क्यूब जो होता है उससे बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया 13। ठीक है, अब बचा आपको ओनली 10 डिजिट निकालनी है। और 10 डिजिट आपको पता है 3a² b होती है, 3a² b होती है। लिखो 7 का क्यूब 343 घटा दो, घटाओ तो बनेगा 0, बनेगा 4, यही चाहिए, इसका मतलब ये है 4। लिखो तो 147, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 147 इंटू बी = 4 है। तो बी 7 को किससे गुणा करें कि 4 बने, तो 7 को किससे गुणा करें बोलो, 7 को 2 से गुणा करने पर 4 बनेगा, यानी बी की वैल्यू आपके पास है 2। यानी ये जो नंबर है वो इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा। तो 10 डिजिट नंबर तक का क्यूब रूट निकालना आप सीख चुके हैं। चलो अब और थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। दिया हो 3066, ठीक है, 953 357 889 का क्यूब रूट क्या होगा। 3 3 6 3 3 9 3 4 12 और 13 डिजिट का क्यूब रूट आप निकाल रहे हैं। इस नंबर का मतलब है 13 डिजिट का क्यूब रूट यदि आप निकाल रहे हैं तो इससे बड़ा नंबर शायद एसएससी आपसे नहीं पूछेगी, जहां तक मेरी जानकारी है, और आज तक इससे बड़ा नंबर आया भी नहीं है। बट हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है दोस्तों। कुछ चीजें आप सीख गए हैं, उन्हीं चीजों को यूज लेते हैं। देखो ध्यान दो, सबसे पहले यहां से देखें कि ये 9 किसके क्यूब से आता है। सबसे पहले यहां से देखेंगे कि ये 9 जो है वो किसके क्यूब से आता है, तो 9 जो है हम कहेंगे 9 के क्यूब से आता है। 9 का क्यूब करने पर 9 आता है। ठीक है, ये छोड़ दो यहां से, ये छोड़ दो यहां से, बच गया 3066। 3066 किसके क्यूब से बड़ा है, 3066 किसके क्यूब से बड़ा है। तो आपने क्यूब यदि याद कर लिए तो 3066 जो है वो 14 के क्यूब से बड़ा है, क्योंकि आपको पता है 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728, 2197 और 2744 से बड़ा है, और 3375 से, यानी यहां से आपके पास आ गया 14। पर दोस्तों डिजिट निकालनी है 2। थोड़ा सा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 5 डिजिट नंबर का, 5 डिजिट का नंबर क्यूब करना, यानी 15 डिजिट नंबर तक के आप क्यूब रूट ऐसे आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको करना है, 10 डिजिट कैसे निकालें। 10 डिजिट अभी आपने याद किया था 3a² b से आएगी। तो 9 का क्यूब 729, यहां से हटा दो, हटाओगे तो आपके पास बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 1। इसका मतलब लिखना है 6। लिखो 3 इंटू 9 का स्क्वायर 81 गुणा बी बराबर 6। 3 को किससे गुणा करेंगे, 6 बने तो आपके पास आ गया 2। तो ये जो डिजिट है आपके पास बन गई 2। हाँ, थोड़ा सा अब एक स्टेप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा किसका क्यूब, कि यदि ये 10 डिजिट थी, यदि 100 डिजिट आपको निकालनी है तो आपने पढ़ा 3ab² प्लस 3a² c होगी 100 डिजिट। सीखो कैसे निकालेंगे। ए कौन है, पता है 9,
बी कौन है 2, ए कौन है 9, बी कौन है 2, सी निकालना है, यानी तीसरी डिजिट निकालनी है। तो सबसे पहला तो ये 2 यहां रखो, 243 गुणा 2, तो कितना बन जाएगा 246। 243 गुणा 2, 243 था ये, 243 इंटू 2, तो बन जाएगा 486। 486 यहां से कर दो माइनस, ये जो वैल्यू आई थी 3a² b वो माइनस करना है, यहां से माइनस किया तो ये 0 से 0, इससे माइनस करो क्या बना 0, यहां से बना 3, यानी ये है 3। वापिस सीखो, देखो कैसे बना आपके पास। एक बार मैं इसको हटा देता हूं, क्या था नंबर नीचे लिख लेता हूं मैं, 1 4 days 2 days 9। ठीक है, वापिस सीखो कैसे निकालते हो। आपको सबसे पहला काम क्या करना था, 3a² b के लिए 9 का क्यूब 729 घटाया 0 6 1 बना। ठीक है, यहां से आपको पता लग गया कि टेंथ डिजिट 6 रखनी है, तो 3a² b की वैल्यू 6 है, सोल्व किया, b की वैल्यू 2 आ गई, हमने पुट कर दी। अब यदि 100 डिजिट निकालनी है तो सबसे पहला काम, ये जो 3a² b आया वो वहां से माइनस करो, तो माइनस करो 81 गुणा 3 243 गुणा 2, तो 486। 486 यहां से माइनस करना है, जीरो से जीरो, जीरो था ये हट गया था, यहां से माइनस करो, ये भी हट, तो बच गया 3। ये आपको यहाँ यूज लेना है। रखो देखो, 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9, ए की वैल्यू कितनी है 9, बी की वैल्यू कितनी है 2 यानी 4, प्लस ये 3 की वैल्यू 9 का स्क्वायर 14, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 3, तो बन जाएगा 243 c इज इक्वल टू 3। यहां से इकाई का अंक 9 चौक 36 और 36 18 8, प्लस यहां से 3 गुणा सी इज इक्वल टू 3। 8 में क्या जोड़े कि 3 बने, तो 8 में 5 जोड़ने पर, 8 में 5 जोड़ने पर 3 बनता है। इसका मतलब 3 को किससे गुणा करेंगे इकाई का अंक 5 आए, तो वो हम कहेंगे 5 से। इसलिए ये जो क्यूब है वो 14529 का है। तो दोस्तों एक बार पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। यदि ये सारा अच्छे से आप देख लेते हो तो क्यूब रूट की कभी भी आपको जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आनी है। बट हाँ, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। पूरा जो गेम है दोस्तों प्रैक्टिस का है। टीचर आपको एक रास्ता दिखा सकता है कि रास्ते पे जाओ, बाकी काम आपका है, प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने रिजल्ट आएगा। और जो ये टाइम आपको मिल रहा है घर में बैठ के पढ़ने का, उसका सही सदुपयोग करो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों की हेल्प के लिए लगे हुए हैं। आप जहां भी आपको जिस पॉइंट में प्रॉब्लम है, जैसे अर्थमेटिक में, एडवांस में, जहां भी जिस प्रॉब्लम है, किसी भी यूट्यूबर से पढ़ो। बट हाँ, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं स्टडी के, उनको दूर करो और एक परफेक्ट स्टूडेंट बनो कि जब एक एसएससी का, अब जिस दिन एसएससी का एग्जाम हो जाए, मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो लगे रहो, मेहनत करो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।